सो हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम एक हॉरर मूवी ड्रैग मी टू हेल को एक्सप्लेन करने वाले हैं एंड आई होप कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो लोगों को दिखाया जाता है जो कि अपने बेटे को लेकर एक लेडी के पास आते हैं जिसका नाम साउंसन डेना होता है। उस बच्चे पर किसी तरह की बुरी आत्मा का साया था। साउंसन डेना उनकी मदद करती है और उस बच्चे का इलाज करने लगती है, बट तभी उन पर कोई अटैक कर देता है और उस बच्चे को छत से नीचे फेंक देता है। तभी वहाँ की जमीन फटती है और उस लड़के को कोई जमीन के अंदर खींच कर ले जाता है। साउंसन डेना को इस बात से काफी बुरा लगता है और वो कहती है कि वो एक दिन इसका बदला जरूर लेगी। सीन चेंज होता है और हमें मूवी के मेन कैरेक्टर क्रिस्टिन को दिखाया जाता है। क्रिस्टिन एक बैंक में जॉब करती है और वह लोगों के लोन से रिलेटेड डिपार्टमेंट में काम करती है। क्रिस्टिन उस बैंक का असिस्टेंट मैनेजर बनना चाहती है जिसके लिए वो अपने मैनेजर से भी बात करती है। मैनेजर क्रिस्टिन से कहते हैं कि रॉबिन और तुम दोनों में से कोई एक ही असिस्टेंट मैनेजर बनेगा। क्रिस्टिन इस बात से परेशान हो जाती है कि रॉबिन उसके कंपटीशन में होता है। इसके बाद हमें क्रिस्टिन के बॉयफ्रेंड क्ले को दिखाया जाता है जो कि एक प्रोफेसर होता है। क्ले क्रिस्टिन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने वाला होता है, बट क्ले की मॉम ने उसके लिए किसी और लड़की को सिलेक्ट कर रखा था। क्रिस्टिन को इस बात का पता चलता है और वो इस बात से बहुत दुखी होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्टिन के पास एक ओल्ड लेडी आती है जो कि काफी अजीब थी। उसने अपने लोन की ईएमआई पे नहीं की थी जिस वजह से बैंक उसके घर पर कब्जा कर रहा था। ओल्ड लेडी क्रिस्टिन से कहती है कि उसे सिर्फ कुछ दिनों का ही वक्त चाहिए, वो अपने सारे पैसे चुका देगी, बट बैंक ने उसको पहले ही काफी ज्यादा एक्सटेंशन दे दी थी। क्रिस्टिन उससे कहती है कि आई एम सॉरी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, मैं तो बस यहाँ पर काम करती हूँ। इसके बाद वो लेडी क्रिस्टिन के आगे हाथ जोड़ने लगती है और उसको पकड़ने लगती है, जिस वजह से क्रिस्टिन काफी डर जाती है और वह सिक्योरिटी को बुला लेती है। ओल्ड लेडी क्रिस्टिन से कहती है कि तुमने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें इसका बदला देना होगा। सिक्योरिटी गार्ड उस लेडी को वहां से निकाल देते हैं। क्रिस्टिन उस लेडी को देखकर काफी हैरान हो जाती है और उसे उस पर तरस भी आता है। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टिन पार्किंग लॉट में होती है और अपनी कार लेकर वहां से निकलने वाली होती है, बट वो लेडी क्रिस्टिन की कार में ही होती है और वो क्रिस्टिन पर हमला कर देती है। क्रिस्टिन उससे खुद को बचाती है जो कि काफी हॉरिबल सीन होता है। क्रिस्टिन काफी मुश्किलों से उसे कार से बाहर फेंक कर कार का लॉक कर देती है, लेकिन वो लेडी कार के शीशे एक पत्थर से फोड़ देती है और क्रिस्टिन को बाहर निकालकर उसके कोट का एक बटन लेकर उस पर एक मंत्र पढ़ती है और एक नाम लेती है, लामिया। इसके बाद क्रिस्टिन बेहोश हो जाती है और वो उसका बटन वापस देकर उससे कहती है कि एक दिन मेरी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद क्रिस्टिन को होश आता है और वहाँ पर पुलिस आ जाती है। क्रिस्टिन पुलिस को सब कुछ बताती है। इसके बाद वो क्ले के साथ वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसको कुछ ठीक नहीं लगता। क्रिस्टिन एक स्पिरिचुअल एडवाइजर के पास जाती है, लेकिन क्ले उसे ऐसा करने से मना करता है। जहाँ पर हमें रामजास को दिखाया जाता है जो कि फॉर्च्यून रीड करता है। क्रिस्टिन उसे अपना हाथ दिखाती है। वो कहता है कि शायद तुमसे किसी ने कुछ छीना है और वो उसी बटन के बारे में बात करता है, लेकिन क्ले उस पर यकीन नहीं करता। रामजास कहता है कि किसी ने तुम्हें शापित किया है। क्रिस्टिन ये सुनकर काफी डर जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस्टिन से कहता है कि तुम उस पर यकीन मत करना, वो तो बस झूठ बोल रहा था क्योंकि उसे पैसा कमाना है और यही उसका काम है। इसके बाद क्ले उसको घर पर छोड़कर वहाँ से चला जाता है, बट तभी वहाँ पर कुछ हॉरिबल एक्टिविटीज होने लगती है। क्रिस्टिन को काफी खतरनाक आवाजें आने लगती है और कोई उस पर हमला करता है जिस वजह से उसको चोट लग जाती है। सीन चेंज होता है और वहाँ पर क्ले आता है। क्ले उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ किसने किया है। क्रिस्टिन उससे कहती है कि पता नहीं, मैंने किसी को देखा नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं क्रिस्टिन ऑफिस जाती है, लेकिन वह काफी डरी हुई थी। तभी अचानक उसकी नोज से ब्लड आने लगता है और देखते ही देखते उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल जाता है। सभी लोग ये देखकर बहुत डर जाते हैं और क्रिस्टिन भी डरकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्रिस्टिन उसी ओल्ड लेडी के घर पर जाती है जहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर होती है। वो क्रिस्टिन को अपनी दादी से मिलाने के लिए ले जाती है, लेकिन उस लेडी की डेथ हो चुकी थी और उसकी डेथ बॉडी क्रिस्टिन के ऊपर गिर जाती है। क्रिस्टिन उसको देखकर बहुत डर जाती है और उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्रिस्टिन फिर से रामजास के पास जाती है। वो क्रिस्टिन को बताता है कि उस पर एक खतरनाक शैतान का साया है जिसका नाम लामिया है और उसी ओल्ड लेडी ने उस बटन के द्वारा लामिया का श्राप उस पर किया है। 3 दिन बाद लामिया तुम्हारी रूह को खींचकर नर्क में ले जाएगा। अगर तुम्हें उससे बचना है तो तुम्हें किसी जानवर की कुर्बानी देनी होगी, लेकिन क्रिस्टिन ऐसा करने से मना कर देती है। रामजास उससे कहता है कि तुम्हारे पास बस यही एक रास्ता है, जिसके बाद क्रिस्टिन कुर्बानी देने के लिए मान जाती है और वो अपनी बिल्ली की कुर्बानी दे देती है। क्रिस्टिन को लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। इसके बाद क्रिस्टिन क्ले के साथ उसके पेरेंट्स से मिलने के लिए डिनर पर जाती है, लेकिन उसे फिर से वही आवाजें सुनाई देती है और वो बहुत डरकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वह फिर से रामजास के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम एक फ्रॉड हो, तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बिल्ली की कुर्बानी दी, लेकिन उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। रामजास उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि लामिया आखिर क्या चाहता है, इसके लिए हमें साउंसन डेना के पास जाना होगा।
वही हमारी मदद कर सकती है। इसके बाद क्रिस्टीन साउंडसन डेने के पास जाती है, जो कि वही लेडी थी जो हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी। वो क्रिस्टीन की मदद करने के लिए मान जाती है। इसके बाद वो लोग एक प्लान बनाते हैं। साउंडसन डेना क्रिस्टीन से कहती है कि वो लामिया की आत्मा को अपनी बॉडी में लाएगी और तुम मेरा हाथ इस बकरे पर रख देना, जिससे उसकी आत्मा इस बकरे में चली जाएगी और तब हम इसकी बलि दे देंगे और इसके बाद लामिया खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो लोग मिलकर एक मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और लामिया की आत्मा साउंडसन डेना में आ जाती है, जो कि काफी हॉरिबल सीन होता है। क्रिस्टीन उसका हाथ बकरे पर रख देती है। लामिया की आत्मा उस बकरे में चली जाती है, बट जैसे ही वो आदमी उस बकरे पर हमला करने वाला होता है वो बच जाता है और उसकी आत्मा उसी आदमी में चली जाती है। लामिया उन सभी पर हमला कर देता है और क्रिस्टीन को खत्म करने वाला होता है, बट तभी साउंडसन डेना मंत्र पढ़ना शुरू करती है और लामिया मजबूर होकर वहां से चला जाता है। बट तभी साउंडसन डेना को कुछ होता है और उसकी डेथ हो जाती है। क्रिस्टीन और रामजान इस बात से बहुत दुखी होते हैं। रामजा क्रिस्टीन से कहता है कि लामिया फिर से आएगा, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अगर तुम्हें इससे बचना है तो तुम्हें इस बटन को किसी को गिफ्ट देना होगा। तुम ये बटन जिसको भी दोगी, लामिया उसकी आत्मा को खींच कर ले जाएगा। इसके बाद क्रिस्टीन किले के साथ वहां से चली जाती है, बट तभी उनकी गाड़ी के सामने कोई आ जाता है। अचानक ब्रेक लगने की वजह से क्रिस्टीन से बटन वाला लिफाफा गिर जाता है, लेकिन वो उसको फिर से ढूंढ लेती है और वहां से चली जाती है। क्रिस्टीन एक रेस्टोरेंट में जाती है और वो सोचती है कि आखिर वो ये बटन किसको दे, लेकिन वो किसी की जान नहीं लेना चाहती। इसके बाद वे फिर से रामजा के पास जाती है और उससे कहती है कि क्या वो ये लिफाफा किसी मरे हुए आदमी को नहीं दे सकती। तब रामजा उससे कहता है कि हाँ, ये हो सकता है, तुम किसी मरे हुए को भी ये गिफ्ट दे सकती हो। इसके बाद क्रिस्टीन कब्रिस्तान जाती है और वो उसी ओल्ड लेडी की कब्र खोदकर बटन को उसको मुंह में रख देती है और वहां से निकल जाती है। सीन चेंज होता और हम देखते ही क्रिस्टीन रेडी होकर स्टेशन पर जाती है, क्योंकि वो किले के साथ अब दूसरे शहर में जा रही थी। तब क्रिस्टीन किले से कहती है कि अगर वो चाहती तो उस लेडी को और टाइम दिलवा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब किले उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम इस बात की फिक्र मत करो। इसके बाद किले उससे कहता है कि कल तुम गाड़ी में अपना बटन वाला लिफाफा छोड़कर चली गई थी और दूसरा लिफाफा ले गई थी। क्रिस्टीन उस बटन को देखकर बहुत डर जाती है और वो अचानक रेलवे लाइन पर गिर जाती है, बट तभी माँ की जमीन फटती है और लामिया उसे खींचकर नरक में ले जाता है। किले देखकर हैरान हो जाता है और क्रिस्टीन भी नरक में चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एंड फाइनली गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।